सपा की सीटें बढ़ी और बसपा, कांग्रेस, अन्य इनका खाता भी नहीं खुला इस बार। तो 118 सीटों पर ये बिल्कुल, नतीजे हैं। लेकिन देखिए बड़ी बात है कि भाजपा को जितना नुकसान अनुमानित था उतना नुकसान भी नहीं हुआ। वीरेश पांडे हमारे साथ बने। वीरेश, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घूमे, पूर्वांचल में भी घूमे, अवध में भी, बुंदेलखंड में भी, लेकिन पहले मैं आपसे बात अवध की करूंगा, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की बात भी आपसे करेंगे। लेकिन अवध की बात करें तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का अगर नुकसान की बात करें, सिर्फ 9 सीट का नुकसान, यानी बीजेपी ने अवध के किले को बचाया और यही वजह है कि आंकड़ा इतना बड़ा निकलकर सामने आ रहा है, जो कि 274 तक जाता हुआ दिख रहा है साफ तौर पर। वीरेश, देखिए रोहित जी, मैं आपको बताऊं कि जहां तक अवध की बात है, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे दूसरा ब्रज हो, लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं मजबूत स्थिति में थी, जो अपने इंटरनल सर्वे उसके आए थे, तो वो अवध का क्षेत्र है। और यही वजह है कि इस अवध में भारतीय जनता पार्टी ने पताका फहराया है। इसी अवध में अयोध्या है। अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को भी लड़ा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर चुनाव लड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है बहुत इमोशनल है, और इस इमोशनल जनता ने सबसे ज्यादा जो मुद्दा रहा इस चुनाव में, एक नारा लगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसके काउंटर में एक नारा लगा जो गौवंश के खिलाफ था, जो भारतीय आत्मा के खिलाफ था। आवारा पशुओं को लेकर कहा गया, आवारा पशु की बात हुई, जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। लगता है कि गौवंश ने श्राप दे दिया समाजवादी पार्टी। इस पूरे जब से रिजल्ट निकल रहा था रोहित जी, मैंने बैठकर चिंतन किया, क्योंकि मैं पश्चिम से लेकर और पूरब तक गया हूं। तो मैंने सोचा कि आवारा पशु जो सबसे, बिजली, सड़क, पानी, कानून व्यवस्था, इस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं था। जो सांड को लाए हैं हम उनको भगाएंगे। गौवंश ने श्राप दिया। इस पर मैंने एक कविता लिखी, मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। जो गौवंश है वो कहती है, आइंदा न कहना, जो सबक है भारतीय समाजवादी पार्टी को, आइंदा न कहना हम आवारा नहीं हैं, तुम्हारी ये बात हमें गवारा नहीं है। इस हरियाली पर मेरा भी हक है, सिर्फ तुमने ही इसे संवारा नहीं है। खा गए हो तुम मेरा चारा, जमीनों पे कब्जा करके हमारे सामने कोई चारा नहीं है। अगली लाइन है, मैं मां भी मानते हो, आवारा भी कहते हो, हमारा भी है कोई सहारा, हम बेसहारा नहीं। ये कविता मैंने लिखी जब ये पूरे जो रिजल्ट को मैंने देखा। और रही बात अवध की, तो अयोध्या यहीं पे है। और माई, जो समाजवादी पार्टी की स्थापना से माई समीकरण, इस बार समाजवादी पार्टी के माई पर भाजपा के माई भारी पड़ गए। जी हां, मुस्लिम यादव पर मोदी और योगी भारी पड़ गए, साथ में महिला और युवा भी जुड़ गए। और भी बड़ी बात आपको बताऊं कि बुलडोजर का शासन और गरीबों का राशन हिट हो गया, चल गया, जादू चल गया। और यह परिणाम वही है। और भी मैं बताऊं आपको, बात पश्चिम से लेकर पूरब तक हर जगह जो रिजल्ट आया है अनपेक्षित है। विरोधियों के बात करें हम तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। मैं आपको रोकूंगा, आपकी कविता भी हमने सुनी और देखिए ये नतीजे ऐसे आए कि आपको कविता भी लिखनी पड़ गई। लेकिन इस बीच अवध की कुछ और जिलों का जिक्र कर लेते हैं। अनु, मैं चाहूंगा जरूर बताएं अवध के कई जिलों का जिक्र करें। अयोध्या की ये 5 सीटें हैं और इन रंगों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किसके खाते में गई। भगवा रंग आप देख रहे हैं अयोध्या, बीकापुर और रुदौली में, और वहीं सपा गठबंधन की जीत गोसाईगंज और मिल्कीपुर में हुई है। 5 सीटों में से 3 भाजपा के पास और 2 सपा गठबंधन के पास। और पिछली बार भी 5 में से 5 क्लीन स्वीप भाजपा ने किया था, लेकिन इस बार 5 में से मात्र 3 सीटें आई हैं, 2 सीटें सपा गठबंधन के पास अयोध्या में गई हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्र था ये जी। और ये लखनऊ, अगले जिले में हम जाते हैं। लखनऊ में 9 सीटें हैं और यहां भी आप देखिए कि तकरीबन 7 सीटें हैं जो भाजपा गठबंधन के पास गई हैं। इसमें बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज, लखनऊ कैंट है, सरोजनी नगर है भाजपा गठबंधन के पास, और साथ ही यहां मलिहाबाद है, लखनऊ उत्तर है, लखनऊ पूर्व है, और सपा के खाते में मात्र ये 2 सीटें हैं, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य। और देखिए बिल्कुल ये अनुराग भदौरिया हैं, वो हार चुके हैं, सुशीला सरोज हार चुकी हैं समाजवादी पार्टी की। तो ये 9 में से
ये जो तकरीबन 7 सीटें हैं ये गई हैं और ये मात्र 2 सीटें सपा बिल्कुल गठबंधन की। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है और मैं चाहूंगा अगला आंकड़ा भी आप बताएं। देखिए कानपुर को जानना भी जरूरी है। अनु, बिल्कुल औद्योगिक नगरी है उत्तर प्रदेश की कानपुर और यहाँ की देखिए कानपुर नगर में 10 सीटें हैं और इसमें मात्र 3 सीटें हैं सपा गठबंधन के पास। इसमें आर्य नगर शामिल है, कानपुर कैंट और आखिर में सीसामऊ आप देखेंगे। उसके बाद भाजपा गठबंधन की ये सीटें, इसमें गोविंद नगर है, बिठूर है, महाराजपुर है और कल्याणपुर है, किदवई नगर है, घाटमपुर है और बिल्हौर में है। और रायबरेली में अब वहां की भी सीटें दिखाएंगे। रायबरेली में जहां